पंचकुला के सेक्टर 3 में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में सिविल डिफेंस को लेकर के ट्रेनिंग दी जा रही है। सिविल डिफेंस के इंचार्ज सुखदीप सिंह ने युवाओं को आपातकालीन स्थिति में किस प्रकार से अन्य लोगों की मदद की जा सकती है उसको लेकर जानकारी दी। इस दौरान भारी संख्या में युवा मौजूद रहे। एनडीआरएफ द्वारा भी सिविल डिफेंस की जानकारी दी गई। बीते दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच हम सभी ने देखा कि जंग की तरह के हालात बने और ऐसे मौके पर अब सिविल डिफेंस के लिए वॉलंटियर्स तैयार किए जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले चंडीगढ़ में भी ये ट्रेनिंग आयोजित की गई थी और आज पंचकुला में भी ताऊ देवीलाल स्टेडियम में ये ट्रेनिंग आयोजित की गई है। और बड़ी संख्या में जो युवा हैं 18 साल से लेकर 50 साल तक की उम्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर आमंत्रित किए गए थे, बच्चे से लेकर, और हर उम्र के हर वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मोना सिंह। मोना जी, आपके बच्चे हैं? हाँ जी, मेरी एक 10 साल की बेटी है। तो मदर्स भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं, आपकी एक 10 साल की बेटी भी है। सिविल डिफेंस के लिए आप यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि ज़रूरी नहीं जंग ही, डिजास्टर मैनेजमेंट के अलग अलग तरीकों को भी, मतलब क्या किस चीज़ ने आपको प्रोवोक किया कि आप आकर इस ट्रेनिंग को लें? मेरे हिसाब से हर नागरिक को ये सिविल डिफेंस ट्रेनिंग आनी चाहिए। एंड बीइंग अ मदर, मैं अपनी बेटी को भी ये सिखाना चाहूँगी और स्कूल से भी बात करना चाहूँगी कि वहाँ पे भी ये कंपलसरी किया जाए, सब बच्चों को भी इसके बारे में बताया जाए। बिकॉज पिछले दिनों जो टेंशन्स हुई, सिचुएशंस बनी, क्या उसकी वजह से आपने ये सोचा कि भाई इसको करना चाहिए, इस तरह की ट्रेनिंग को अटेंड करना चाहिए? हाँ, क्योंकि पहले हम सबको ये पता नहीं था कि ऐसा कोई मौका होता भी है, पर जैसे ही पंचकुला प्रशासन ने कल ये अनाउंसमेंट करी और आज जैसे ही मौका मिला तो हम यहाँ पे आए हुए हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो युवा बालिकाएं हैं वो भी यहाँ पर पहुंची। उन सभी से भी बातचीत कर लेते हैं। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, अभी फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। यहाँ पर आप ट्रेनिंग लेने के लिए पहुँचे हैं, अभी आपने ट्रेनिंग सीखी भी है, क्या कुछ सीखा है यहाँ पर जो ट्रेनिंग? अभी इन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। फायर स्टेशन से भी ऑफिसर आए थे जो उन्होंने सिखाया कि अगर फायर होगी तो हम कैसे बचा सकते हैं। देन अभी कभी अर्थक्वेक हो या फिर कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन हो तो हम कैसे कैजुअलिटीज़ को या फिर जिनको चोट लगी हो उनको हम सेव कर सकते हैं। फ्यूचर में अगर ऐसा कोई मौका लगा और आपको जाने को कहा गया तो आप उस सिचुएशन में जाकर डटकर उसको सामना करेंगी? या ऑब्वियसली, जैसे हमारी आर्मी इंडिया को बचाती है तो हम नॉर्मल सिटीजन्स भी, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ हमें मौका मिले हम हेल्प कर सके दूसरों की। देखिए, कुछ और भी लोग हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो आपकी एज क्या है? मेरी 45 ईयर्स। 45 ईयर्स, 50 ईयर्स तक के लोग यहाँ पर आमंत्रित किए गए थे। और आप भी, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से पिछले दिनों जो सिचुएशंस हुई उसके बाद अब ये ट्रेनिंग, हालांकि अब सीज फायर हो गया है, लेकिन उसके बाद भी अगर इन फ्यूचर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो उसके लिए अपने आप को ट्रेन करने पहुँचे हैं? जी बिल्कुल, कोई एक अकेला युद्ध ही नहीं, और भी बहुत सारी आपात परिस्थिति हमारे यहाँ आती रहती है। जैसे कहीं पर कोई भूकंप है या कोई और परिस्थिति आती है तो उसके लिए एक देश के हर एक नागरिक को, क्योंकि हर जगह पे सेना नहीं पहुँच सकती या पुलिस नहीं पहुँच सकती, पुलिस प्रशासन कई बार इतना वो भी नहीं हो पाता, तो हमें भी अपनी ट्रेनिंग आनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बिल्कुल, आपने यहाँ पर क्या कुछ अभी सीखा है? और जिस तरह से देश के जवान जो हैं वो तो बॉर्डर पर हमारे लिए लड़ ही रहे हैं, लेकिन सिविलियंस को भी इन ट्रेनिंग्स के माध्यम से कहीं ना कहीं मोटिवेट किया जा रहा है कि वो भी ऐसी जो विकट परिस्थितियों में मैदान में उतरें और किसी भी स्थिति में जो है वो मदद कर पाएँ। देखिए, बॉर्डर पे तो सैनिक हमारे देश की रक्षा कर ही रहे हैं, पर लेकिन जो अंदर हम कर सकते हैं वो हमें सीखना चाहिए। और यहाँ पे आकर वही सिखाया कि आप अपने नागरिकों की कैसे रक्षा कर सकते हैं, उनको कैजुअलिटी होने से कैसे बचा सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। मैम, आप भी ये ट्रेनिंग लेने के लिए पहुँचे? हाँ जी मैम। मैम, आपकी एज क्या है, कितने बच्चे हैं आप? मैं 45 हूँ, मेरी बड़ी बेटी मेरे साथ आई है, वो भी ट्रेनिंग लेने के लिए बड़ी उत्सुक। माँ बेटी, डॉटर ड्यू जो हैं दोनों ही यहाँ पर? हाँ जी, छोटी बेटी अभी अंडर 18 है तो वो नहीं आ पाई, उसका मन था आने का, बट बहुत अच्छा लगा दे, क्योंकि हम लोगों को बेसिक ही नहीं पता। फर्स्ट एड जब होते थे पैनिक क्रिएट होता है हमेशा कि करें क्या, कुछ आएगा तो कुछ शायद कभी कभी किसी की हेल्प कर पाएँ, अपनी भी हेल्प कर पाएंगे। बिल्कुल, तो ऐसी कोई सिचुएशन कभी आई तो आप डरेंगी तो नहीं, अपने परिवार के साथ साथ दूसरों की मदद करने के लिए भी उतरेंगे उस सिचुएशन? बिल्कुल बिल्कुल, वैसे भी मैं मेडिकल लाइन में हूँ तो थोड़ा सा हमें तो इन चीज़ों को देखना ही होता है, तो अच्छा लगा कि हमें भी कभी भी स्थिति का तो नॉलेज होनी चाहिए। अपनी बेटी को भी मतलब एकदम मोटिवेट करेंगे कि ऐसी स्थितियों में डरे नहीं और उतरें?
बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी बेटी तो पहले से ही मम्मा मेरे को ये सब सीखना है, और ये जब इसने देखा कि हमारी 2 लेडीज़ गई हैं फाइटर प्लेन बन के, तो शी ऑल्सो वांटेड टू बी अ फाइटर, तो कि मम्मा मेरे को भी फाइटर प्लेन उड़ा के उनकी तरह ही ऐसे आके जाना है। आप क्या कहना चाहेंगी, कैसा लगा ट्रेनिंग अटेंड करके? आपको लग रहा है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई तो आप वहाँ जाकर उस सिचुएशन के साथ कोप अप कर पाएंगी? या डेफिनेटली मैम, एंड मेरे यहाँ पर आने के 2 रीज़न्स थे। फर्स्ट वाज इन केस ऑफ इमरजेंसी, इफ़ आई कुड हेल्प एनी ऑफ माय, मतलब सोसाइटी में किसी को भी, एंड इफ़ गॉड ब्लेस एंड ये सिचुएशन ना आए, तो एटलीस्ट अपनी फैमिली को तो मैं कभी ना कभी किसी सिचुएशन में प्रोटेक्ट कर ही सकती हूँ, क्योंकि पर्सनली लेवल पे भी नॉन वॉर सिचुएशंस में भी कई बार आग लगना और हेल्थ इश्यूज़ ये सब आ जाते हैं, तो फिर वो दैट्स बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ अस। बिल्कुल। और अब देखिए कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के बाद अब एनडीआरएफ जो है वो यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन उनका चल रहा है, और न सिर्फ वॉर और जंग जैसे हालातों में, बल्कि अगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट करने के लिए भी, जिस तरह से कभी आगजनी हो जाती है या किसी और तरह की जो घटना है वो अगर हो जाती है, तो तमाम तरह की जो विकट स्थितियाँ हैं, विषम परिस्थितियाँ, उनसे निपटने के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। और सभी लोग जो हैं, बच्चों से लेकर युवाओं से लेकर 18 साल की उम्र से लेकर जो 45 और 50 साल तक के लोग हैं, वो यहाँ पर महिलाएं हों, माँ हों, बच्चे हों, अपनी बेटियों के साथ भी जो है माएँ यहाँ पर पहुँची हैं, खुद भी ये ट्रेनिंग ले रही हैं और उन्हें भी ये ट्रेनिंग दिलवा रही हैं, ताकि सिविलियंस की भी और लोगों की भी हेल्प की जा सके और अपने परिवार को भी बचाया जा सके। कैमरा पर्सन अमित के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, पंचकुला।